Depletion of a water table. Water drawn from under the water gets restored by seepage of a rainwater. So we already knew it कि जब हमारा रेन वाटर होता है दैट मीन्स जब रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि हमारे सरफेस पे वाटर जमा हो जाता है और धीरे धीरे सिप सिप करके थ्रू सॉयल या फिर रॉक के थ्रू क्या होता है वो नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है सो दैट वो जो हमारा वाटर लेवल है या वाटर टेबल जो हमारा वाटर का लेवल है वो उसको रिस्टोर कर सके ग्राउंड वाटर को. नाउ द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रू एज मच एज इन रिप्लेनिश्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस. तो अगर हम बात करते हैं कि वाटर टेबल की कि वो अफेक्ट होता है या नहीं जब हम पानी को यूज़ करते हैं सो एक्चुअल में ये होता है कि अगर हमने पानी जो है वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया कि इतना वो रिप्लेनिश नहीं हुआ मतलब रेन के थ्रू वो नीचे उतना पानी नहीं जा पाया बट आपने पानी ज़मीन से निकाल ज़्यादा लिया तो वो रिस्टोर नहीं हो पाएगा एज सच और वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा. बट अगर आप सिर्फ इतना ही पानी यूज़ करते हो जितना कि रेनफॉल के थ्रू जो है वो नीचे जा रहा है दैट मीन्स अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है तो वो बैलेंस हुआ रहता है. नाउ वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड. दिस मे हैपन ड्यू टू अ मैनी रीजन्स. तो अब इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो वाटर का लेवल है या फिर वाटर टेबल है उसका लेवल जो है वो एक्चुअल में डिक्रीज़ करता है. तो कब डिग्रेड करता है या डिक्रीज़ करता है. दिस में हैपन ड्यू टू आइदर फ्रॉम अ इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गया कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं एंड वी नो कि कम से कम 2.5 बाल्टी जो पानी होता है वो एक पर्सन पर डे यूज़ करता है. तो अगर पॉपुलेशन रेट ज़्यादा हो गया सो दैट मीन्स वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा और जिसके वजह से हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो उसका लेवल कम हो जाएगा. या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में हो सकता है कि आपके उस एरिया में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है जिससे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए और दैट इज़ वाई ऑल्सो जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है अंडरग्राउंड. या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में. अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्यों कि आपका वहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर है एंड आप ऑन अ डेली बेसिस जो है वहाँ पर क्या करते हैं आप उसको पानी देते हैं इरिगेशन करते हैं दैट इज़ वाई वहाँ का भी जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है. बट एग्रीकल्चर के पर्पस में एज सच इतना ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है एंड वाई इट इज़ सो क्योंकि वो कच्ची मिट्टी होती है तो वो वापस से एब्जॉर्ब होके नीचे एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती है वो अंडरग्राउंड वाटर में ही चली जाती है. नाउ स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर. अगर आपके एरिया के अंदर जो है रेनफॉल अच्छे से नहीं होती बारिश बहुत कम होती है जैसे कि हम राजस्थान की बात करते हैं या कोई भी डेजर्ट एरिया की बात करते हैं जहाँ पर एक्चुअल में बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर भी जो वाटर का लेवल होता है वो डिग्रेड हो जाता है कम हो जाता है. Yet another factor affecting water table could be deforestation and decreasing in the effective area of seepage of a water. और क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या तो डिफोरेस्टेशन हो सकता है कि आपने क्या किया आपने सारे पेड़ जो होता है वो सारे कटवा दिए और ड्यू टू दैट क्या हुआ वहाँ पर सॉइल इरोजन इज़ देयर एंड ड्यू टू दैट क्या होता है कि आपका जो सॉइल है वो अच्छे से एब्जॉर्व नहीं करता है वाटर एंड सीपेज जो है वाटर का मतलब जो वाटर अंडरग्राउंड जाता है धीरे धीरे सिप सिप करके वो नहीं अच्छे से हो पाता एंड ड्यू टू दैट डिप्लीशन हो जाता है ऑन अ वाटर टेबल. नाउ increasing population. So if we are talking about कि increasing population is there in any particular area सो क्या होता है उससे वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है. सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज शॉप्स ऑफिस रोड्स एंड पेवमेंट्स. सो है व्हाट हैपन कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रेट इंक्रीज़ होता है उतना हमें हाउसेस चाहिए हमें उतने घर चाहिए जितने लोग हो गए उतनी हमें शॉप्स चाहिए बिकॉज जो भी आपकी लोकेलिटी होती है आपको क्या चाहिए कि सारा का सारा एरिया जो आपके अंडर आता है वहीं पर आपको सारी तरह के रिक्वायरमेंट्स हो जाए. तो हर तरह की शॉप वहीं पर मिल जाए हॉस्पिटल्स वहीं पर मिल जाए स्कूल आपके आसपास हो. सो यू वांटेड कि आपको हर तरह का जो फ्रीडम है और व्हाट वी कैन से हर तरह का आराम जो है वो वहीं पर मिल जाए. सो इट शुड बी अवेलेबल नियर बाय यू. या फिर बहुत तरह के ऑफिसेस जो है वो अचानक से इस्टेब्लिश हो जाते हैं
रोड्स जो है वो पक्की हो जाती है, और अगर रोड्स जो है वो अच्छे से पक्की हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन कि सॉइल जो है वो एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, और जो आपका पानी है बारिश का वो क्या होगा, वो नाली के साथ साथ कहाँ चला जाएगा, वो गंदा होकर अपना रेन वाटर में रेन रिवर में चला जाएगा। सो ड्यू टू दैट ऑल्सो आपका वाटर का जो लेवल है वो वहाँ पर उस प्लेस में जो है वो एक्चुअल में नहीं कर पाता, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि आप इस एरिया के अंदर रहते हो एंड आपका पानी जो है आप इस एरिया के अंदर रहते हो, एंड हेयर व्हाट विल हैपन कि आपने यहाँ बिल्कुल पक्का करा रखा है, सो जो रेन वाटर है वो यहाँ पर सिप करके नीचे नहीं जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, वो नालियों के थ्रू कहीं और चला जाएगा, काफ़ी दूर चला जाएगा, और जो यहाँ का वाटर लेवल है वो डिग्रेड कर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। वाइल दूसरे एरिया का जहाँ पर आपका पानी जा रहा है वहाँ का वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपके एरिया का जो पानी है वो कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट स्कार्सिटी इज देयर। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिक्रीज द ओपन एरिया, सो इससे होता है क्या है कि जब हर जगह हमारा कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है, हर चीज़ पक्की हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन कि जो ओपन एरिया होता है जैसे कि पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह सीपेज ऑफ वाटर जो है वो ग्राउंड में नहीं जा पाता, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा पक्का फ्लोर होता है वो अलाउ ही नहीं करता कि पानी जो है आराम से सिप करके नीचे जाए। वाइल अगर हम बात करते हैं कि प्लेग्राउंड या पार्क्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब ग्रास लॉन्स होते हैं, मतलब जहाँ पर ग्रासेस होती है, क्या करते हैं वो आराम आराम से पानी को सिप कर नीचे पहुँचा देती है। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि अगर आपका पानी जो है वो अंडरग्राउंड जा रहा है सिप सिप करके, सो आपका वहाँ का वाटर लेवल जो है वो ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा। दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप कितना वाटर यूज़ कर रहे हो, उतना रिप्लेनिश हो पा रहा है या फिर नहीं। बट अगर आपका वहाँ पर पक्का सड़क है और या फिर सब चीज़ पक्का फ्लोर है, सो व्हाट विल हैपन, आपका वो जो उस एरिया का जो पानी है जो कि सिप हो सकता था वो नहीं हो पाएगा, एंड इट विल मूव फॉरवर्ड, और वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर विल बी देयर। Now, moreover, a huge amount of water is required for the construction work. If we will talk about the construction work, क्योंकि अगर घर बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन के काम में काफ़ी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर दिस पर्पस, तो उस चीज़ के लिए कौन सा वाटर हम यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है म्यूनसिपल का जो पानी आता है वो तो हम यूज़ नहीं करते, सो वी यूज़ अ ग्राउंड वाटर ओनली, and on the one hand we are consuming more groundwater, and on the other we are allowing lesser water to seep into the ground, and here what will happen कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो ग्राउंड का वाटर है उसको निकाल तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट हम उसे अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे थ्रू अ सिपिंग ऑफ वाटर, या फिर जो रेनफॉल का वाटर होता है हम उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, बट हम अंदर से पानी निकाले जा रहे हैं। सो अगर आप घड़े को भर नहीं रहे हो और आप बार बार उसमें से ग्लास बाय ग्लास जो है पानी निकाले जा रहे हो, सो आपका वो जो घड़ा है वो एक्चुअल में एम्प्टी हो जाएगा। नाउ दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ अ वाटर टेबल, एंड दिस इज़ द मेन कॉज कि जिसकी वजह से वाटर डिप्लेशन होता है, एंड वाटर टेबल इन सम पार्ट ऑफ अ मैनी सिटीज़ हैव गॉन डाउन टू अलार्मिंग लो लेवल। तो ऐसा बहुत जगहों पर हो चुका है, या बहुत सिटीज़ में ये चीज़ हो चुकी है कि वहाँ के कुछ कुछ पार्ट्स में जो है वाटर का लेवल इतना कम हो गया है कि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा अगर यू विल नॉट बी कंसर्न अबाउट इट। तो आपको अपना वाटर जो है वो एक बहुत ही इतने अमाउंट में यूज़ करना है दैट इट शुड रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। आपको पूरा ख़त्म नहीं करना है, आपको वेस्टेज नहीं करना है वाटर का, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट योर रिसोर्स, बल्कि इस पर सबका हक है। नाउ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ वाई जो वाटर का लेवल है वो डिग्रेड हो रहा है। सो वाटर इज़ यूज बाय ऑल द इंडस्ट्री, तो हर इंडस्ट्री जो है वो वाटर का यूज़ करती है इन वन वे और द अनदर वे, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग that we use needs water somewhere in their production process। तो नो मैटर कि आपका किस तरह का इंडस्ट्री है, द मेन थिंग इज़ वाटर हर किसी को चाहिए, चाहे कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा हो, वाटर इज़ द मेन नेसेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज हम एडवांस हो रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन कि
इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और वो वाटर जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही है वो कहाँ से आ रहा है, वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई वाटर जो है डिप्लीटिंग कर रहा है एट अ ग्रेटर फास्टर रेट। Now here is an activity. Name some industries familiar to you. Now what you had to do, आपको यहाँ पर कुछ industries के नाम लिखने हैं जो इनको आप एक्चुअल में जानते हो. Make a list of the product obtained from these and used in our daily life. After that आपको क्या करना है कि आप उस इंडस्ट्री से आपको क्या चीज़ मिलती है और आप उस चीज़ को ऑन अ डेली लाइफ कैसे यूज़ करते हो, या फिर जो भी आपका डेली रिक्वायरमेंट है वो अगर वो इंडस्ट्री जो दे रही है सो आपको उसका प्रोडक्ट लिखना है. Now discuss with your teacher and parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of a water table. And after that आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर या फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है कि कैसे जो आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका वाटर टेबल है वो एक्चुअल में डिग्रेड कर रहा है या डिप्लीट कर रहा है. ओके. Now here is an agricultural activity. So it is also one of the major concern कि जो हमारा water है वो किसकी वजह से deplete हो रहा है, तो उसमें agricultural activities भी आता है. The majority of farmers in India depend upon a rains for irrigation their crops. तो ज़्यादातर अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं तो अगर उन्हें इरीगेशन करना है, दैट मीन्स उन्हें वाटर देना है अपने क्रॉप्स को, तो किस पे डिपेंड करते हैं, वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. इरीगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस. और अगर हम बात करते हैं कि इरीगेशन का एक मेथड होता है दैट इज़ द केनाल, तो केनाल जो है वो बहुत ही कम प्लेसेस पे होता है. इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवेयर. Even these systems may suffer from a lack of water due to erratic rainfall. और इसकी वजह से क्या होता है कि lack of water हो जाता है erratic rainfall की वजह से, and farmers have to use the ground water for irrigation. और जब वहाँ पर अगर कोई भी एरिया में जो है फार्मर्स ने फार्मिंग की है या उसने क्रॉप प्रोडक्शन किया है और वहाँ पर जो रेनफॉल है या फिर रेन वाटर जो है वो अच्छी क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, तो व्हाट दे हैड टू डू, वो क्या करेगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्राउंड वाटर से ही पानी लेगी फॉर द इरिगेशन पर्पस. And population pressure on agriculture forces increasing use of the groundwater day by day. और क्योंकि हमारा पॉपुलेशन रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फार्मर्स जो है वो एक अच्छा खासा लार्ज क्वांटिटी में वाटर जो है वो एक्चुअल में निकालते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस ग्राउंड वाटर का, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि डिप्लीट हो जाता है हमारा वाटर टेबल. नाउ